भाई दुकान से घर और घर से दुकान, यही इसकी दुनिया थी। मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं संविधान की बात करता हूँ, संविधान की इज्जत करता हूँ। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। लेकिन कौम के नाम पे हमें बांटने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। हम बटेंगे नहीं, हमारा मकसद है एक होना। Hello and welcome to The Print. I'm Sagrika Kissu with my colleague Suraj Bisht, and we are right now outside the Shahid Ali Chicken Biryani restaurant in Agra, where 2 Muslim men were shot on the night of April 23rd. While one of the Gulfam Ali succumbed to his injuries, the other, Saif Ali, survived with a gunshot wound to his shoulder. As you can see outside the gate of this restaurant, there are 2 CCTV cameras. The victim family has said that they have given the footage of the CCTV camera to the police to understand what transpired on the night of April 23rd. बहुत सीधा था मेरे बच्चे कुछ नहीं कहता था। घर में तलक नहीं बोलता था किसी से भी। मेरा बच्चा इतना बढ़ गया था। अभी शादी को भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 5-6 साल हुए शादी को भी। अल्लाह कैसे सबर आएगा मुझे। मैं हूँ अभी ताजपुर के संजय कॉलोनी में, जहाँ पे मेरे साथ बैठी है मोहम्मद गुलफाम की माँ। तो क्या हुआ था, कब पता चला, क्या है पूरा मामला? गोली खाना दुकान पर खड़ा हुआ था, लेने आया था। वो पूछ रहा था मेरा बच्चा क्या लोगे, तो उनने गोली चलाई है डायरेक्ट। सो यानी है मेरा बच्चा, एक गोली पेट के अंदर मारी है तो खड़ा हो गया, दूसरी मारी है तो सीने पे मारी है, गिर गया है बच्चा मेरा। तो उसको टेम्पू में ले गए लड़के भर के, नहीं मई के दुकान का शटर गिरा दिया। फिर अपने पुलिस आ गई इतनी देर में। कोई आपके बेटे का किसी के साथ कुछ दुश्मनी? कोई दुश्मन नहीं था, मेरा बच्चे का कोई भी नहीं था दुश्मन। वो अच्छे से ही बोलता था सबसे, सब सही बोलता था। मेरा बच्चा ग्राहकों तक से सही बोलता था। वो तो कुछ लेने नहीं आए थे, वो मानने नहीं आए थे डायरेक्ट। 3 आदमी थे, एक गाड़ी पे बैठा हुआ था, 2 खड़ा हुए थे उसके पास। वो निकाली बिन्ना वो जे बंदूक, टाँच मारता चला गया वो एकदम बिस्को। मेरा बच्चा खड़े से नहीं रह गया, बिल्कुल गिर पड़ा है वो। फिर दूसरे के मार गया तो वो चट के गई इधर से निकल के। नहीं आप, एक वीडियो भी वायरल हो रही है कल से, एक वीडियो जो चल रही है, आप बता रहे थे मेरे को आपने भी देखी वो वीडियो, तो क्या लग रहा है, क्या है पूरा हादसा? पूरा हादसा ये है, वो वीडियो में कह रहा है और मारूंगा मैं 3600 को, और मारूंगा। 2 काटुओं को मारा मैंने, कटुओं को ताज नगरी के अंदर दुकान पे मारा मैंने, और मारूंगा मैं, उसकी कसम खा रहा हूँ अपनी माता रानी की। वो कह रहा है मारेगा वो अभी। और मेरे साथ है अभी शाहिद अली, जिनकी दुकान पे, जिनकी चिकन की शॉप पे यह हादसा हुआ। उस दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा भी था। शाहिद का ये बोलना है कि वो 5 मिनट के लिए कहीं गए थे जिस दौरान ये हादसा हुआ, और उन्होंने अपने दुकान के बाहर जो सीसीटीवी लगा था उसकी फुटेज में क्या हुआ वो सब कुछ देखा, और अभी वो हमें बताएंगे। क्या हुआ था सर, जो आपने फुटेज पे देखा, और आप कहाँ गए थे उस 5 मिनट के लिए, क्या चल रहा था, क्या समय था वो? लगभग जो टाइमिंग थी 11:35 में मैं निकला था अपनी दुकान से, तो सब कुछ सही था। छोटा भाई था, खाला का बेटा, दुकान बढ़ा रहा था। सैफ अली था खाला का बेटा, वो भी दुकान बढ़ा रहा था। उसके बिना पर 2 लड़के और थे, वो पीछे बर्तन धो रहे थे। तो मैंने उनसे बोला मैं आ रहा हूँ। मुन्ना नाम का एक लड़का है, उसकी बहन की शादी है, तो उसकी मम्मी पैसे लेने आई थी। कहने लगी आप मुझे रास्ते में मत दो, माहौल ख़राब भी चल रहा है थोड़ा सा, तुम घर आके पैसे देना। मैं जब बैठता हूँ 2-3 कुर्सी होती हैं वहाँ पर, तो वो कुर्सियाँ उठाने मेरा भाई गया था। तो कुर्सी उठाने की बात में वो लड़के आते हैं और इतनी आवाज़ उसकी समझ में आई, उसे लगा जैसे ग्राहक हमारे पास आते हैं, उसी तरीके से वो आया
क्योंकि ऐसा कुछ हमें महसूस ही नहीं था ये हादसा होने वाला है। उसने बात करी, हाँ क्या इतनी बात वो सर मुझे लगता है वो कर ही पाया है, बात ज़्यादा नहीं की है। तो सीमेंट का कट्टा था, सीमेंट का कट्टा उठा के उन्होंने वहीं के वहीं गोली चला दी। दूसरा बंदा एक और था, भाई सैफ अली, मेरा अंदर काम कर रहा था, मैंने उसमें भी देखा सीसी कैमरे में, तो पीछे से जाकर उसमें गोली मारता है, तो वो तो उसमें गोली नहीं पड़ी लेकिन उसके कंधे पे से जाकर छू कर निकल गई। आज वो सलामत है, सैफ अली मेरा भाई, लेकिन मेरा एक भाई दुनिया में अब नहीं है। हमारे जो देश के अंदर जो शांति भंग की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बाबा अंबेडकर साहब का जो संविधान लिखा है, हम सारे मुस्लिम भाई उस पर चलना चाहते हैं और संविधान की इज्जत करना चाहते हैं। हम अपने देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ना नहीं चाहते। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। लेकिन मेरे अपील है जो हिंदुस्तान की जो पुलिस है, यहाँ यूपी की जो पुलिस है, मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे भाई को दुनिया से रुखसत किया है, बस उनको पकड़े और मेरे भाई को इंसाफ दिलाए। मैं एक ही बात मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले और उसकी जो बीवी है जो राण हो गई है आज, और उसकी एक बेटी है और उसके 2 बच्चे हैं, उनका करियर ख़राब हो गया है। योगी सरकार से अपील चाहता हूँ उनके लिए कुछ सहायता करें बस। और सारे मुसलमान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाईचारे को ना बिगाड़ें। जो अपना रूल्स है, मुसलमान जो हम लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग, मैं हिंदू मुसलमान को मान के अलग अलग तरीके से बात को नहीं बांटना चाहता। हम सब लोग एक हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, हमारे भी समाज में लोग होते हैं, इनके भी समाज में होते हैं जो हमें लड़वाना चाहते हैं। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से भटकना नहीं है। जिसने ये किया है उसको ये सज़ा कानून देगा, मेरा मानना है, क्योंकि योगी जी की सरकार में सबको वो मिला है इंसाफ। और मैं योगी जी से कहना भी चाहता हूँ, जैसे जिस किसी के भी साथ घटनाएं होती हैं, बिल्डोजर उन्होंने चलवाए हैं, मैं भी उनसे उसी तरीके की अपील करता हूं, उनके घर बिल्डोजर तो ना चलवाए जाएं, लेकिन इंसाफ मेरे भाई को मिल जाए। Just a day after the incident, a video emerged on social media in which a man claiming to be a member of Gau Raksha Dal in Agra took responsibility of the shooting. The man threatened to kill Muslims in retaliation to the killing of over 25 tourists in Pahalgam terror attack. मैं हूँ अभी सैफ अली के साथ, जो कि उस हादसे के, उस इंसिडेंट के आई विटनेस हैं। उन पे भी गोली चली है और वो हमें अभी बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस रात को। तो क्या हुआ था सैफ अली उस रात को? उस रात में हुआ था, हम दुकान बढ़ा रहे थे, दुकान बढ़ाते समय 11:15 बजे की टाइमिंग, तो कुछ ही लोग आए थे। मेरा भाई सामान अंदर रख रहे थे, मैं सामान काउंटर वाउंटर सफाई कर रहा था। कुछ लोग आए थे, उन्होंने 3 लोग उन्होंने गोली मारी मेरे भाई गुलफन में गोली मारी। उस दौरान उसके बाद में दूसरे वाले ने मेरे मारी, तो मेरे से थोड़ी बच गई, निकल गई, मतलब मेरा भाई भाग गए थे तो मैं थोड़ा भग गया था, झुक गया था, हाँ। तो बच गई, मेरा भाई की पड़ गई थी, तो वो मार कर भग गए। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके बारे में आपने मेरे को बताया, और जब आपने वो वीडियो देखी तो आपने बोला आपने उनको आइडेंटिफाई किया कि वही लड़का था तो जो उस दिन आया था। तो ये बताइए थोड़ा। मैंने कैमरे में जो वीडियो देखा था, महसूस हो रहा है वही आदमी है। उस दिन के बाद से क्या हालात है जब से ये हादसा हुआ? दुकान ही बंद है 2 दिन से, तो अभी कोई बात ही नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। चोट दिखाएंगे अपने? जब ये हादसा हुआ तो किस तरीके से, कैसे चले लेकर गए थे? वो हादसा कर चली गए थे। मैंने भाई को कॉल करी, जब तक भाई आए थे मेरे भाई पड़ोसियों को उनको बुलाया, गाड़ी से बैठा ला, मैं उनको हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। जब तक भाई आ गए मेरे रास्ते में ही मिल गए थे, तो उस दौरान फिर ले गए थे वहाँ, डॉक्टर ने मना करी और कहीं ले आओ, तो वहाँ ले आ गए। उस दौरान फिर रास्ते में डेड हो गई भाई की। डर है उसके बाद? जाहिर सी बात है, मैंने जो मंजर देखा तो डर हुआ ही होगा, जो मैंने खुद देखा और जो मेरे भी लगी गोली, डर तो हुआ ही है।
जो वीडियो में इस तरीके से बोला जा रहा है कि हम मार देंगे या मारने की बात हो रही है? कुछ नहीं, उन्होंने डायरेक्ट आए थे, वो डायरेक्ट बात ही नहीं करी, कुछ भी ना नाम पता, कुछ ही नहीं करा है उन्होंने। हम तो अपना काम कर रहे थे, हमें पता ही नहीं हम तो कौन आ रहा सामने से कौन जा रहा है रोड पे से, हम तो अपना काम कर रहे थे। मतलब वो आए उन्होंने डायरेक्ट गोली मारी, उसके बाद में मेरे पास आए, मेरे मारी उन्होंने, मैं मार के भागे वो। The print tried speaking to the police, who are saying that they are investigating the matter. The police is treading very cautiously and are saying that they are yet to verify the claims made by the man in the video, which went viral on social media. Meanwhile, the victim family, believes it to be a case of hate crime. The family said that they cannot recall their son having animosity with anyone. The family is seeking justice from Yogi Adityanath government. This was Sagrika Kissu with Suraj Bisht for The Print from Agra.